नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऋषि की कहानी बताएंगे जिसने एक अप्सरा के साथ 907 साल तक कामवासना में गुजारे थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस ऋषि का नाम है कंडू ऋषि, जो गोमती नदी के तट पर एक आश्रम में रहते थे। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया और तपस्या में लीन हो गए। वह तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। इस तरह ऋषि कंडू को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग छीन न ले। इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा प्रमलोचा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय किया। प्रमलोचा अप्सराओं में बहुत सुंदर दिख रही थी। उसका रूप देवताओं को भी आकर्षित कर देता था। एक बार इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और इंद्र ने प्रमलोचा को अपनी सारी योजना बताई और उसे कहा कि तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना होगा। और प्रमलोचा बिना कुछ बोले पृथ्वी लोक में आने के लिए तैयार हो गए और प्रस्थान कर दिया। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू अपनी तपस्या में लीन थे। प्रमलोचा ने अपनी हरकतों से ऋषि कंडू का ध्यान भंग करना चालू किया और वो कामयाब हो गए। और जैसे ही ऋषि की नजर अप्सरा प्रमलोचा पर पड़ी, ऋषि कंडू उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कंडू प्रमलोचा में ऐसा खो गए कि वह गुफा के अंदर ही 200 से भी ज्यादा वर्षों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे राजी खुशी से विदा कीजिए। प्रमलोचा के मुख से ये बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। ऋषि को उदास देखकर प्रमलोचा पृथ्वी लोक पर और थोड़ी देर रुकने को मान गई। और फिर ऋषि कंडू ने अगले 200 वर्षों तक भी उसी गुफा में प्रमलोचा के साथ भोग विलास किया। फिर 200 वर्ष बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे अपने स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि उसकी बात सुनकर फिर बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और जब भी प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वह किसी तरह उसे मना लेते। प्रमलोचा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि श्राप न दे दें। ऋषि काम वासना में लिप्त होने से प्रमलोचा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि प्रमलोचा के भोग विलास में डूबे रहते थे। फिर एक दिन ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि ने जवाब दिया, हे देवी, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा हंसने लगी और बोली कि इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे देवी, नदी के तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। मुझे विलंब हो रहा है, क्या तुम मेरा उपहास कर रही हो? तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, आप सही कह रहे हो कि आपके आश्रम में मैं सुबह ही आई हूँ, लेकिन ऐसी सुबह तो कई बीत गए और उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर कंडू घबरा गए और बोले, हे देवी, मुझे सच सच बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना समय बिताया। प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 साल बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि हैरान रह गए और बोले, हे देवी, क्या ये सत्य है कि कोई मजाक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तो प्रमलोचा बोली कि ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वह भी उस समय जब आप पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हो। अब मैं आपको सब बताती हूँ, मैं यहाँ किसके कहने पर आई थी। आप क्रोधित न होना और मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
तब प्रमलोचा ने बताया कि मैं यहाँ इंद्र के कहने पर आई थी, क्योंकि आपकी तपस्या से इंद्र को डर लगने लगा था कि कोई उनका सिंहासन छीन न ले, और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ये सुनकर ऋषि व्याकुल हो उठे और बोले कि धिक्कार है, मुझ पर मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, इसीलिए है पापी स्त्री, अब तू यहाँ से जा सकती है। तूने मेरा सारा तप नष्ट कर दिया है। इस तरह ऋषि को क्रोधित देखकर अप्सरा भय से कांपने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय अप्सरा के अंदर गर्भ था, वह भी अप्सरा के पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार ऋषि के कहने पर अप्सरा आश्रम से निकली और स्वर्ग की ओर चल पड़ी। प्रमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्ष आग्रह से विदिशा नामक कन्या का जन्म होता है, जो ऋषि सूर्य देव तथा वायु देव की पुत्री कहलाई। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।